कैसा है ये रिश्ता अनजाना। अच्छा, तो ये अनमोल वैद बनकर मेरा सच बाहर लाना चाहती थी। अनमोल, तुमने मुझे छेड़कर एक शेरनी को छेड़ा है, जिसके पंजों का शिकार अब तुम्हें होना पड़ेगा। बेटा, वो वैद जी तो काम के ही नहीं निकले। मृदुला तो ठीक ही नहीं हो पाई। खैर, आज मकर संक्रांति है और आज के दिन खिचड़ी बनाने का रिवाज है, हमने चढ़ा दी है। तुम भी तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हें और रजत को खिचड़ी का दान करना है। और ये रहा 16 सिंगार, इसे पहन के ना अच्छी तरह से तैयार हो जाना। अनमोल, ये हमारा पुश्तैनी और खानदानी दुपट्टा है। पहले ये रजत की दादी के पास था, फिर हमारे पास, और अब हम अपनी होने वाली बहू को सौंप रहे हैं। ये लो, इसे संभाल कर रखना। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम आते हैं। सुनून की बत्तियां हो जाऊं, बिन बात के जागूं सारी सारी रतियां। राम सिया बस 2 दिन और, उसके बाद रजत जी के नाम का सिंदूर हमारी मांग में सजेगा, और फिर हम बिना सिंदूर सुहागन नहीं कहलाएंगे। छोड़ो इसे, ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। पर मुझे
तो बहुत मजा आ रहा है। जेठानी जी, ये आपने सही नहीं किया आज। देखो, तुम्हें अगर मजा करना है तो बाहर जाकर खेलो, ये खेलने की जगह नहीं है। नहीं, मुझे यहीं पर रहना और मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं इधर ही रुकूंगी। मृदुला, मैं जो कह रहा हूँ वो कर लो। नहीं 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 नहीं। तुम फ्रिज में से आइसक्रीम निकाल कर खा लो। आई थिंक तुम भी ठीक है। अनमोल, तुमने मुझे जितना जलाया है आज उसी का हिसाब हुआ है। तुमने मुझसे मेरी जिंदगी छीनी है, तो अब मौत मुबारक हो तुम्हें। खिचड़ी तो तैयार होने ही वाली है। माँ ने कहा था कि दान के वक्त अनमोल भी साथ रहे तो अच्छा हो, पर ये अनमोल है कहाँ? अनमोल, अनमोल, बुआ, आपने अनमोल को कहीं देखा? शायद आराम कर रही होगी। अनमोल, अनमोल नीचे आओ। अनमोल नीचे आओ। समझ नहीं आ रहा कैसे निकले यहाँ से। हे माता रानी, बहुत उतार चढ़ाव के बाद वो समय आया है जब हमारा रजत और अनमोल एक दूसरे के होने जा रहे हैं। हमें पता है माँ, हमारा रजत अनमोल से प्यार नहीं करता, पर हमें विश्वास है अनमोल अपनी लगन से हमारे बच्चे के मन में प्यार जगा देगी। मजबूरी से जुड़े हुए रिश्ते को मन से जोड़ने की जरूरत है माँ। अपना आशीर्वाद दीजिए, हमारे बच्चों को सारी दुनिया की खुशियां मिल जाए, उन पर कोई भी संकट ना आए माँ। अपना आशीर्वाद दीजिए। अनमोल, तुम मुझे 24 घंटे में हराने वाली थी ना, पर अफसोस, तुम्हारी चुनौती का और तुम्हारा समय पूरा होता है। और अब इस जीत की खुशी में मृदुला रजत के नाम का श्रृंगार करेगी। ये माता रानी, मदद कीजिए हमारी। गंगणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। रजत जी! अनमोल, क्या हुआ बबुआ? ऐसा लगा कि अनमोल मुझे पुकार रही है। वो नीचे है ही नहीं तो फिर आवाज कैसे लगाएगी? घर में जब भी कोनो काम होता है ना तो यहाँ वहाँ खिसक लेती है। जा जाके देख, अभी तैयारी हो रही होगी। प्रकाश पर जल्दी जल्दी हाथ चला।
रजत जी, हाँ कोई है? सृष्टि की शान तो ही सबसे महान। अनमोल, तुम्हारे नाम का ये दुपट्टा अब तुम्हारे किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि इस दुनिया में अनमोल ये नाम ही नहीं होगा। दोहराते हैं कृष्ण मुरारी नाम। मायम्बे जगदम्बे तेरी महिमा है सबसे निराली। कि मेरे रजत के नाम का सिंदूर किसी और का नहीं हो सकता, इसे सिर्फ मैं लगाऊंगी। खबरदार, जो हमारे सिंदूर को हाथ भी लगाए तो हम सबको छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे सुहाग पर नजर डालेगा ना तो उसकी आंखें नोच लेंगे हम। कहा था ना हमने, अगले 24 घंटों में हम आपका सच सबके सामने लेकर आएंगे। अब देखिए खुद को, आ गया ना आपका काली का अवतार सामने। बोलिए आप, इतने दिनों से आप बच्चा बनने का नाटक कर रही थी ना? बोलिए। हाँ, कर रही थी नाटक, पर मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि तुम से मेरा पति छीनना चाहती हो। छीना तो उससे जाता है जो इंसान के पास हो। रजत जी तो कभी आपके पास थे भी नहीं, तो हम उन्हें आपसे कैसे छीन सकते हैं? रजत, अनमोल को बुला लो बेटा, ताकि तुम दोनों खिचड़ी का दान कर सको। जी माँ। क्या लगा था कि आग में हमें फेंक देंगी तो हम जल जाएंगे? अनमोल है जो अपने सिंदूर के लिए आग में तप भी सकती है और जरूरत पड़ने पर आग से लड़ भी सकती है। और मेरा मुकाबला तुम नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर रजत के लिए प्यार है और मेरे अंदर पागलपन। अब भी समय है अनमोल, पीछे हट जाओ, वरना मेरी जिद की आग में झुलस जाओगी, तबाह हो जाओगी। जो
सच का चोला पहनकर खड़े होते हैं उन्हें कभी आग से डर नहीं लगता। डर तो आपको लगना चाहिए, क्योंकि कदम कदम पर झूठ आपने बोला है। क्योंकि आपके सामने हम यानी अनमोल खड़े हैं। और अनमोल वो इंसान है जो झूठ का एक एक कतरा पकड़ने का दम रखती। अच्छा, तो तुम लेकर आओगी मेरा सच सामने, और कौन विश्वास करेगा? रजत, जो पहले ही 10 बार तुम्हें फटकार चुका है। मेरे पास मेडिकल प्रूफ्स हैं। रजत का विश्वास है। तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास सच्चाई है, अच्छी नीयत है और भगवान का आशीर्वाद है। इन तीनों की मदद से पांडवों ने दुर्योधन की पूरी सेना की गर्दन चुका दी थी। तो क्या हम एक अकेले इंसान आपके झूठ की गर्दन नहीं चुका पाएंगे? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। ये है भ्रम के बादल जो बहुत जल्दी छटेंगे। अरे जिस इंसान ने अपने रिश्तों की कदर ना की, अपने प्यार की कदर ना की, कभी भी अपनी ममता को संभाल ना पाई और किसी की भी भावनाओं को पहचान ना पाई, वो समझ रही है कि सब उसका साथ देंगे। कोई और मेरा साथ दे या ना दे, रजत मेरे साथ है, और उसके सामने तुम मेरा सच कभी नहीं ला पाओगी। ये अनमोल घर की घर में क्यों कॉल कर रही है? हेलो, तुम देखकर नहीं चल सकते क्या? सॉरी भैया जी। जाओ यहां से। सॉरी? इस घर में सब अनमोल की तरह क्यों बनते जा रहे हैं? आपको अपनी चतुराई पर घमंड है, अच्छी बात है, पर हमें भी कम समझने की गलती मत कीजिएगा। अनमोल, तुमने रजत को कॉल किया? लाओ ये फोन मुझे दो। छोड़िए हमारा फोन। ये अनमोल भी अजीब है, पहले खुद फोन करती है, फिर बिना बात किए फोन काट देती है कहाँ ये? अनमोल, तुम चाहे कितनी भी चालाक क्यों ना हो, पर मेरे आगे तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलेगी। अब ना तो तुम कुछ रिकॉर्ड करोगी और ना ही किसी को कॉल करोगी। अगर आपको लगता है ना कि ये सब करके आप खुद को बचा लेंगी, तो ऐसा नहीं होगा। हम आपके झूठ की सांस रोककर सच उगलवाएंगे। दीजिए हमारा फोन। नहीं दूंगी, छोड़ो। तो फिर हम भी झपट्टा मार कर लेंगे। हम ही तुम्हें बताते हैं। गंदी दीदी, छोड़ो मुझे। अनमोल, ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मृदुला को। रजत जी, ये झूठ बोल रही है। आपके आने से पहले ही हमारे ऊपर चढ़ी हुई थी। जैसे ही दरवाजा खुला, ये अचानक पलट गई। नहीं नहीं, सुपर हीरो, गंदी दीदी झूठ बोल रही है।
मुझे मार रही थी क्योंकि क्योंकि मैंने उनकी साड़ी पहन ली। अनमोल, तुम कब से ऐसी बातों पर लड़ने लगी? एक साड़ी के लिए मृदुला से लड़ रही हो तुम? देखो ना, उसने मेरी कैसी हालत कर दी है। और पता है सुपर हीरो, अगर तुम नहीं आते ना तो वो तो मुझे मार ही डालती। अनमोल, क्या दान करने के लिए जाना है? कैसी हालत बना के रखी है। खैर, अपनी हालत ठीक करो और अच्छी तरह से तैयार हो जाओ। दान करने के लिए जाना है, लेट हो रहा है। रजत, तुम भी आ जाना। जी माँ। देखो ना, गंदी दीदी ने मेरी कैसी हालत कर दी है और मेरे बाल भी खराब कर दिए। तुम मेरे बाल बना दोगे प्लीज? हाँ, मैं बना दूंगा, पर एक बार खिचड़ी का दान कर दूं, उसके बाद। नहीं नहीं नहीं, प्लीज पहले मेरे बाल बना दो प्लीज। मृदुला, कहा ना मैंने, मैं बाल बना दूंगा पर दान करने के बाद। नहीं नहीं नहीं, पहले मेरा काम, किसी और का काम बाद में। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा प्लीज। अच्छा अच्छा, ठीक है। आज के दिन पति अपनी पत्नी को तिलक करता है। ये लो। रजत, आप दोनों अपने अपने हाथ लगाकर खिचड़ी का दान करो। ये लो रजत, अब थोड़ी थोड़ी खिचड़ी खाओ। एक मिनट, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? चम्मच क्यों नहीं पकड़ पा रही? गरम पतीले को छूने से हमारा हाथ जल गया, इसीलिए दर्द हो रहा है। और भूख भी लगी है और समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या करें। रजत, तुम अनमोल को खिला दो। हाँ, लेकिन मैं दिख नहीं रहा है, अनमोल को लगी हुई है। चलो चलो, खिलाओ। सुनहरी, चलो, हमें और भी तो काम निपटाने हैं। हाँ जी जी। मृदुला, देख कर नहीं चल सकती क्या तुम? ये लो, पानी पियो। ठीक हो तुम?
मम्मी, मेरे ऊपर पानी गिर गया। रजत जी, आप जल्दी से इनके लिए तौलिया लेकर आइए, हम इनके कपड़े साफ करते हैं। आपको पता है, आपको देखकर ना हमें एक बहुत बढ़िया कहावत याद आती है, अपनी नाक कटे तो कटे, दूसरों का शगुन तो बिगड़े। मतलब कि हमें नुकसान पहुंचाने के चक्कर में आपको ये अंदाजा भी नहीं रहा कि आप खुद को कितना नुकसान पहुंचा दी। शायद आपको पता नहीं है, अगर किसी ईमानदार व्यक्ति को गलत चीज में फंसाया जाए तो वो सच के लिए सच से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। देखिए ना, आग में फेंका था आपने, पर अब भड़केंगे हम। मेरी जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना। माँ, बुआ, ये आज इतनी साफ सफाई क्यों हो रही है? अरे बबुआ, वो अपने कुलगुरु है ना, वो आ रहे हैं आज, बस उसी की तैयारी चल रही है। गुरुजी को जैसे ही पता चला कि तुम्हारी शादी होने वाली है, वो अपना आशीर्वाद देने और घर को शुद्ध करने के लिए आ रहे हैं। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो गुरुजी के कदम हमारे घर पर पड़ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ। गुरुजी इतने तेजस्वी हैं कि उनके पास खड़े रहकर एक अलग एनर्जी मिलती है। कोई भी कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना, जब उनके दर्शन हो जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है मानो आपने दिव्यात्मा के दर्शन कर लिए और आपकी सारी परेशानी दूर हो जाती। हाँ बबुआ, गुरुजी की आंखों का तेज ही ऐसा है कि मैं भी कभी उनसे आंख नहीं मिला पाती हूँ। जीजी, आज हमारे बच्चों को गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाएगा। प्रणाम गुरुजी। आइए गुरुजी, आइए, आइए। आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। क्या बात है, सब कुछ ठीक है ना? हमें इस घर में नकारात्मक ऊर्जा का आभास हो रहा है। गुरुजी, आज आप हमारे घर में पधारे हैं तो इस नकारात्मक ऊर्जा को हमसे दूर कीजिए। ये दिव्य जल है जिसे हमने अपने मंत्रों द्वारा शक्तियां प्रदान की हैं। इस जल का अगर पूरे घर में छिड़काव करेंगी तो समस्त नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। बहुरिया, जाके साधारण जल लेकर आओ, फिर उसी जल में हम इस जल को मिलाएंगे और फिर गुरुजी अपने हाथों से इस घर में छिड़केंगे। जी बुआ जी, अभी लाते। आइए, आइए बैठिए, आइए गुरुजी। अब देखना अनमोल, तुम्हें कैसा अभिशाप मिलता है।
इस पानी में से अजीब खुशबू क्यों आ रही है? अनमोल, जल्दी करो, गुरुजी को जाना है, उनके पास समय बहुत कम है, उन्होंने पानी मंगवाया है, जल्दी करो। जी। ये किचन में अल्कोहल की स्मेल कैसे आ रही है? ये बॉटल किचन में क्या कर रही है? इसका मतलब कहीं अनमोल पानी की जगह अनमोल! अब आएगा मजा। अनमोल, बहुत उछलने का शौक है ना तुम्हें? अब देखना कैसे आचार्य जी तुम्हें अपने गुस्से से उछलते हैं। अनमोल! ये तो सोने पे सुहागा हो गया। जल के स्थान पर मदिरा, घोर अनर्थ। शराब इसमें कैसे आ गई? गुरुजी, क्षमा कर दीजिए हम सबको, अनमोल से भूल हो गई। चुटकी बहुरी हो, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या तुम्हारी? बुआ जी, हम भी नहीं जानते कि पतीले में जल नहीं बल्कि आँख बंद करके चलती हो, ये हमें पता, लेकिन अब का नाक भी बंद हो गई है तुमने। गलती तुम्हारी नहीं, गलती तो हमारी है, जो हमने तुम्हें इस काम के लिए भेजा। गुरुजी, अपनी बहुरिया की तरफ से हम क्षमा मांगते हैं। अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और हमें क्षमा कर दीजिए। गुरुजी, बच्ची से गलती हो गई है, उसे माफ कर दीजिए। ये गलती नहीं, अपमान है दिव्य पवित्र जल का। और ये कोई बालिका नहीं जिसे जल और मदिरा में अंतर का ज्ञात न हो। इस लड़की ने हमारे तप और सिद्धियों का अपमान किया है। इस भूल के लिए हम आप सबको श्राप देंगे। नहीं गुरुजी, शीघ्र ही इस घर में बहुत बड़ी विपत्ति का आगमन होगा। इससे बच पाना असंभव होगा। गुरुजी, 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 गुरुजी। जिस घर में बुद्धि का विनाश होता है, उस घर का नाश निश्चित है।
गुरुजी, इस तरह हमें श्राप देके मत जाइए गुरुजी। बेटा, हमें कोई रास्ता दिखाओ जिससे गुरुजी का दिया हुआ श्राप, उनका क्रोध शांत हो जाए। उपाय आप ही को खोजना होगा, क्योंकि आप तो जानते हैं जो सालों से तपस्या में लीन है तो अपने तप और सिद्धियों का अपमान स्वीकार नहीं कर सकते। और जो भी करना है जल्दी कीजिए, क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात गुरुजी अज्ञात वास में चले जाएंगे और पता नहीं तपस्या करके कब लौट आए। नमस्ते। लाइए, ये पवित्र कलश हमें दीजिए। लाइए। माँ संभालिए खुद को। छुटकी बावरिया, गुरुजी का श्राप आज हमें तुम्हारी वजह से मिला। श्राप, उनका क्रोध मतलब बर्बादी, सुख शांति, इन सबकी समाप्ति। इतना सा काम बोला था हमने तुम्हें, अभी तुम ढंग से नहीं कर पाए। सुनहरी, अब हमरा और हमारे परिवार का क्या होगा? ओह गॉड, गंदी दीदी ने गंदा पानी पूरे घर में फैला दिया और हमें वो पावरफुल अंकल का गुस्सा भी देखना पड़ा। क्लीन करो। अनमोल, कैसी रही? रजत के हाथ का खाना खाकर तो बहुत खुश थी ना, अब डांट खा के कैसा लगा? तुम्हारी बचकानी हरकतें एक बार को रजत झेल भी ले, पर अगर तुम्हारी किसी गलती की वजह से इस परिवार पर आंच आएगी ना, तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और धक्के मार कर तुम्हें इस घर से बाहर कर देगा। देखो अनमोल, अब भी समय, पीछे हट जाओ, हार मानो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारा आत्मविश्वास ऐसे ही यही कहीं पड़ा मिले। गंदी दीदी मुझे नाखून चुबा रही है, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। अनमोल, छोड़ो मृदुला को। अनमोल, बार बार तुम उसके पीछे क्यों पड़ी रहती हो? यहाँ सब लोग इतने परेशान हैं, इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है और तुम हो कि मृदुला से उलझी पड़ी हो। लेकिन रजत जी, हमने। अनमोल, मैं कितनी बार समझाऊं तुम्हें, गुरुजी का क्रोध शांत करना बहुत जरूरी है। गुरुजी का क्रोध कैसे शांत करे समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें पता है कि वो कोई ढोंगी बाबा नहीं है, वो एक सिद्ध पुरुष। उनको नाराज करने का मतलब है घर पर बहुत बड़ी विपत्ति का आना। बहुत गलत किया है तुमने आज, सारा परिवार खतरे में आ गया। हे माँ, ये कैसा अपशगुन हो गया? हमारा मन बहुत घबरा रहा है। कोई विपत्ति तो नहीं आने वाली माँ? हे माँ, हमारे बच्चों की रक्षा करना, हमारे बच्चों की रक्षा करना माँ, रक्षा करना। अनमोल, अनमोल, अब तुम कहां जा रही हो? अनमोल, हेलो भैया, अम्मू, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? भैया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
हमारी वजह से घर के कुरकुर क्रोधित होकर चले गए और शराब भी दे दिया उन्होंने। अब पता नहीं भैया घर पर कौन सी विपदा आने वाली है। हमसे गलती हो गई नहीं। गलती हो गई। अमू हमारी बात सुना। अमू अमू तुम्हारा इतना साहस कि हमारे आश्रम तक चली आई। शामक, निकाले उसको यहाँ से बाहर। नहीं गुरुजी, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने सच्ची कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। हम विनती कर रहे हैं आपसे, अपना श्राप वापस ले लीजिए। हमारे मुख से निकली वाणी सत्य का रूप होती है और सत्य कभी परिवर्तित नहीं होता। इस कन्या को हमारी दृष्टि से दूर करो। जी गुरुजी। गुरुजी, जो कुछ भी हुआ उसमें हमारे परिवार की कोई गलती नहीं है। आप दंड देना चाहते हैं ना, तो हमें दीजिए। बस हमारे परिवार को इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। शामक, सुना नहीं तुमने? निकाले उसको यहाँ से। हमारे आश्रम में अज्ञानियों का कोई स्थान नहीं। और पूजा की सामग्री देने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? कहाँ है हमारा थाल? ला रहे हैं गुरुजी। ये क्या किया तुमने? गुरुजी क्षमा करें। गुरुजी क्रोधित मत होइए। ये थाल हमारी वजह से गिर गया। पहले मदिरा और अब ये। तत्काल निकालो इस कन्या को यहाँ से, अन्यथा हमारे क्रोध से कुछ अनर्थ हो जाएगा। आप कृपया करके यहाँ से चलिए। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमें बचाया। बताएं हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? देखिए, हम बस चाहते हैं कि गुरुजी अपना श्राप वापस ले लें। क्या उसका कोई उपाय है? गुरुजी के विश्वास को जीतने का और उनके क्रोध को शांत करने का एक ही मार्ग है, भक्ति। कुछ समय पहले एक दीदी आई थी जिन्हें गुरुजी ने बोला था कि इस मंदिर के सिंदूर से 10,101 बार दीवार पर ओम लिखें और इस तुलसी की 101 बार परिक्रमा करें, पर वो ये कठिन तप नहीं कर पाई थी। ऐसी भक्ति किसी में नहीं जो एक तपस्वी के प्रचंड क्रोध को शांत कर सके। अरे तप तो ऐसा होता है कि पत्थर में भी ईश्वर का रूप ले ले और शिला में भी प्राण आ जाए। हम ये तप करेंगे।